सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असुर हुसैन आज एक्टिव पैसिव के आपके नए पार्ट के साथ मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। और आज हम लोग आगे रूल बढ़ने से यानी कि रूल को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी हमने पहले रूल कर लिए थे तो उन सबसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं एक पूरी एक्सरसाइज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उम्मीद है इस एक्सरसाइज से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी तक आपने जितने भी रूल पढ़े हुए हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं और पुनः सारी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग इस एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई राइट ए लेटर। अब याद रखिएगा आई राइट ए लेटर, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्यों, हमें कैसे पता चला? पहली बात तो याद रखिएगा आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं? प्लूरल वर्ब वे वर्ब होती हैं जो कि होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगती हैं या फिर आई और यू के साथ लगती हैं। जैसे कि दे डू नॉट, दे ईट, दे गो। तो आप जानते हैं जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उनको ही हम प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहेंगे। और इसी से हमको पता चला ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। चलिए देखते हैं आई राइट ए लेटर। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जो भी क्रिया के बाद हमारा नाम आ जाए तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ए लेटर, अब ए लेटर हो गया तो याद रखिएगा एक है यानी कि यहाँ पे सिंगुलरिटी आ रही है, सिंगुलर हो रहा है तो इज लगा दीजिए। ए लेटर इज, अब राइट की स्टार्ट फॉर्म होती है राइटन या रिटन, जो भी आप पढ़ते हो। ए लेटर इज रिटन और फिर किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। उम्मीद है सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगले सेंटेंस पढ़ते हैं। दे डू नॉट कट द केक। दे डू नॉट कट द केक, तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आ जाएगा दे, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि बन जाएगा ऑब्जेक्ट में देम। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के बाद जो भी हमारा आ जाए वो क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। द केक, द केक। अब केक क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है तो इज लगा दीजिए। द केक इज नॉट, द केक इज नॉट। अब कट की तीनों फॉर्म कौन सी होती है, कट ही होती है, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द केक इज नॉट कट बाय, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाय देम। सेंटेंस हमारा रेडी है। चलिए अगला देखते हैं। डज ही कुक्स द फूड, तो भैया देखते हैं डज ही कुक्स द फूड यानी कि हमारा आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। तो याद रखिए कुक के बाद क्या क्रिया क्या हमारा नाउन आ रहा है, द फूड। जब फूड नाउन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले डज लगा हुआ है, इसका मतलब हम रूल में भी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी सेंटेंस बनाने समय पहले जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब दा लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर ही होगा, तो इसलिए इज लगा दीजिए। इज द फूड, इज द फूड। अब कुक की थर्ड फॉर्म हो जाती है कुक्ड। इज द फूड कुक्ड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत जाएगा। चलिए देखते हैं। डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। तो भैया क्रिया होगी हमारी राइट, और राइट के बाद हमारा आ गया ए लेटर, तो ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जाहिर सी बात है इसके बिहाफ पे हम लोग जो हेल्पिंग लगाएंगे वो होगी इज। इज अ लेटर, इज अ लेटर नॉट। अब राइट की थर्ड फॉर्म राइटन या रिटन, राइटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस है। व्हेन डज ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद कब की। तो हम लोग इसको अगर पैसे में बनाने तो क्या होगा, उसके द्वारा मेरी मदद कब की गई, यही तो बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो WH में WH ही आ जाएगा, ठीक। अब याद रखिए हेल्पिंग में लगेगी आई के साथ से, तो क्या लगती है, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग में एम आती है। व्हेन एम आई, व्हेन एम आई। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हेल्प। व्हेन एम आई हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम। उम्मीद है ये सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा। बस याद रखिएगा WH वर्ड के साथ तो इसका जो हेल्पिंग में लगेगी वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी, वरना आपका सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। अगर आप जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो मामला वहीं पे फिनिश है। चलिए देखते हैं। राहुल इज प्लगिंग फ्लावर, राहुल भैया क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है। फूल तोड़ रहा है तो भैया द फ्लावर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो द फ्लावर पहले ले आएंगे। अब एक फूल तोड़ रहा है क्योंकि दा लग गया तो इज लगा दीजिए, इज। अब बेटा आईएनजी हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप बीइंग लगा दीजिए। द फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, प्लग।
और किसके द्वारा? बाय राहुल। उम्मीद है सेंटेंस आपको आसान लगा होगा। चलिए अगले देखते हैं। मीनल इज नॉट प्रिपेयरिंग द मील। मीनल मध्याह्न भोजन नहीं पका रही है। तो भैया मध्याह्न भोजन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो द मील इज नॉट, अब आईएनजी का हम क्या लगाते हैं? बीइंग लगा देते हैं। बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मीनल। तो क्या बन जाएगा? द मील इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मीनल। इसी तरीके से आप अगला सेंटेंस देखते हैं। आर दे पुशिंग द बॉल, क्या वे दीवार को धक्का मार रहे हैं? तो भैया देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द मील, सॉरी द बॉल। अब द बॉल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। इज द बॉल, इज द बॉल। अब बीइंग लगा दीजिए क्योंकि हमको आईएनजी हटानी है। इज द बॉल बीइंग, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड हो जाएगी। इज द बॉल बीइंग पुश्ड बाय, और देखा क्या हो जाएगा? दम हो जाएगा। बहुत आसान। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। चलिए इसी तरीके अगला सेंटेंस देखते हैं। आर यू नॉट टीचिंग माई सन, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा नहीं रहे हो? तो भैया मेरा बेटा क्या हो गया? ये भैया ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? याद रखिए माई सन है तो इज ही लगेगा, वहां पे एम नहीं लगाएंगे आप। इज माई सन, ये सिर्फ सेंटेंस में है, असलियत में नहीं है। इज माई सन नॉट बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। इज माई सन नॉट बीइंग टॉट, अब किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू कर दीजिए। याद रखिएगा जब भी बाय यू आता है, अगर आप बाय यू नहीं भी लगाते हैं तो भी याद रखिएगा हम कहेंगे हमेशा द्वितीय स्थानी की सेकंड पर्सन के लिए ही। तो सेकंड पर्सन के लिए कहेंगे वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। अगर आप बाय यू नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका सेंटेंस यहीं पर, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। लेकिन आप लगा देंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, वो तब भी सही ही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु इज इंसल्टिंग यू, देखो डब्ल्यू एच वाला आ गया। अब ये सेंटेंस बढ़िया है। ये देखिए कौन सा है? डब्ल्यू एच का हेल्पिंग बहुत है, यानी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, और ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो भैया सबसे पहले डब्ल्यू एच को किसमें बदलेंगे? बाय होम में। हु को क्या बदलेंगे? बाय होम। अब बेटा कौन से किसकी इंसल्ट की जाए? तुम्हारी, तो भैया यू हो जाएगा। बाय होम आर यू इंसल्टेड। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इंसल्टेड। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जब बाय होम आ गया उसके बाद फिर भैया हेल्पिंग आ जाएगी। हेल्पिंग किसके हिसाब से? यू के हिसाब से आएगी, और यू के साथ हमेशा हेल्पिंग प्लूरल लगती है, यानी कि आर लगेगी। क्या लगेगी? आर, बाय होम आर, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा यू, और फिर किसके द्वारा तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है? तो भैया बेइज्जती के लिए इंसल्टेड। ठीक, उम्मीद आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। 11वां सेंटेंस। यू हैव कमिटेड द थेफ्ट, तुमने यह चोरी की है। तो भैया क्या हो जाएगा? द थेफ्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस पहले समझते हैं। जब भी हैज आ जाएगा तो पहुंच जाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब इसको हम बदलेंगे तो भैया बदलेंगे हैव बीन हैज बीन में। हेल्पिंग में किसमें बदलेंगे? हैव बीन हैज बीन में बदल देंगे, हमारा सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा द थेफ्ट। द थेफ्ट, अब बेटा यहाँ पे हैज लगेगा, हैव लगेगा, ये लगेगा इसके हिसाब से। जब थेफ्ट क्या है? एक वचन सिंगुलर है तो हम क्या लगेगा? हैज लगा देंगे। द थेफ्ट हैज बीन कमिटेड की थर्ड फॉर्म कमिटेड दी गई हुई है, कोई समस्या नहीं। द थेफ्ट हैज बीन कमिटेड बाय यू। द थेफ्ट हैज बीन कमिटेड बाय यू, यानी कि चोरी तुम्हारे द्वारा की गई है। चलिए अगला देखते हैं। राहुल हैज नॉट कट द केक। भैया जब भी क्रिया के बाद जो भी नाउन आ गया वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। द केक, द केक। अब क्या है? द लग गया तो हैज लग जाएगा क्योंकि एक वचन है। द केक हैज नॉट, हैज नॉट। अब बीन, हैज बीन नॉट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग हो, फिर नॉट, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो द केक हैज नॉट बीन कट, और किसके द्वारा? राहुल के द्वारा, तो बाय राहुल। चलिए देखते हैं। हैव आई किक्ड द फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल को किक मारी? तो भैया हमारा फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैज लग जाएगा। हैज द फुटबॉल, हैज द फुटबॉल
हैज द फुटबॉल बीन किक्ड, और फिर क्या आ जाएगा, बाय मी, इसके द्वारा, मेरे द्वारा। हैज द फुटबॉल बीन किक्ड बाय मी। चलिए अगला देखते हैं, हैज ही नॉट कुक्ड द फूड। तो द फूड क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब द लग गया तो इज लग जाएगा, आई मीन हैज लग जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन है। तो हैज द फूड नॉट बीन कुक्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ही का हिम होगा, आई का मी होगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा। ये चीज आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप ऑलरेडी इन सब चीजों में पारंगता हासिल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इतने जब एक्सरसाइज के सेंटेंस बनाएंगे तब आपको ऑलरेडी इस पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपके सामने जो पार्ट आएगा, यानी कि ग्रामर का जो अगला पार्ट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें आपको इससे बहुत सहायता मिलने वाली है। क्योंकि उसमें प्रोनाउन जब चेंज होते हैं तो अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें तो फिर भूल ही जाइए। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी है कि ही का हिम कैसे हो रहा है, आई का मी कैसे हो रहा है, दे का देम कैसे हो रहा है, ये यहीं से सीख कर जाए, तब जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और भी अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, हु हैज रिटन दिस लेटर। वे WH वाला आ गया, तो हु के लिए क्या बदलेंगे, बाय होम। फिर भैया ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो दिस लेटर के लिए क्या लगाएंगे, हैज, बाय होम हैज दिस लेटर बीन written, by whom has this letter been written। चलिए अगला देखते हैं, राहुल ate 2 apples। राहुल ने 2 सेब खाए, तो भैया 2 एप्पल्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं, जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट या सेकंड फॉर्म मिल जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो याद रखिए वो सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं और आपको उपयोग में नहीं मिलेगी सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। तो इसलिए इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब हेल्पिंग नहीं दी है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो भैया राहुल ने 2 एप्पल खाए, तो भैया 2 एप्पल खाए, 2 एप्पल क्या कर लो, ऑब्जेक्ट ले लो, 2 एप्पल्स। अब इसमें वर लगेगा, वर लगेगा, जाहिर सी बात है वर लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। जब बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वर लगा देंगे। 2 एप्पल्स वर, 8 की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, दे डिड नॉट स्टील द बुक, उन्होंने किताब नहीं चुराई। तो भैया द बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द बुक वाज नॉट, अब स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाती है स्टोलन, वाज नॉट स्टोलन बाय, इसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाय देम। उम्मीद है इस सेंटेंस में आपको समझ आया होगा। चलिए अगले 2 देखते हैं, डिड यू राइट ए लेटर, क्या आपने एक पत्र लिखा। तो भैया ए लेटर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया जब सिंगुलर है तो हम वाज लगा देंगे, वाज अ लेटर। अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी राइट की, रिटन, वाज अ लेटर रिटन बाय यू, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, डिड ही नॉट कट कहाँ गया, कट तो यहाँ छूट गया, इस वजह से सही कर लेते हैं हम लोग, डिड ही नॉट कट द केक, डिड ही नॉट कट द केक। चलिए भैया देखो, क्या उसने केक नहीं काटा, तो भैया क्रिया के बाद जो भी है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द केक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो दा लग गया है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, was the cake not। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कट की कट ही रहेगी, was the cake not cut by, इसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा भैया, उसके द्वारा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं चाहूंगा अभी इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी ही पेश करेंगे, लेकिन आज आपके लिए मैं अभी इसके जस्ट तुरंत बाद आपको एक एक्सरसाइज का पूरा पेज दूंगा, यानी कि इसी पे पूरा अगला जो एक अभी आपके सामने अगला स्क्रीनशॉट आएगा वो आएगा एक्सरसाइज के लिए। वो एक्सरसाइज आप घर से बना के लाएंगे
या कह सकते हैं आप घर पे बनाएंगे, उसको आप यूट्यूब पर या कह सकते हैं पर्सनली मैसेज मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है। आप लिख सकते हैं 7784882537। आप इस पे वो एक्सरसाइज करके सेंड कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर भी, या यूट्यूब पे कमेंट पर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी और दिक्कत हो आप हमको बता सकते हैं, बिल्कुल। और उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पार्ट समझ में आया होगा। अगला पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड होगा, जो कि इसका अगला रूल होगा, और उसी के साथ हम लोग एक्टिव पैसिव भी खत्म कर देंगे, वो आखिरी पार्ट होगा इसका। उम्मीद है आपको एक्टिव पैसिव में काफी मजा आ रही होगी, और ये सारे पार्ट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में, या बोर्ड एग्जाम्स में, या आप 6th 7th 8th या फिर 9th 11th 12th किसी में भी हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।